हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस शॉर्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। इसमें क्या क्या देखेंगे। व्हाई टेस्टिंग ऑफ मटेरियल इज इसेंशियल, व्हाट आर अल्ट्रासोनिक वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, अल्ट्रासाउंड प्रिंसिपल और वर्किंग यूजिंग एनिमेशन, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो बहुत सारा हम यहाँ पे सीखने वाले हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में। आगे बढ़ने से पहले कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज ए फोटोग्राफ स्पीक्स 1000 वर्ड्स। तो पहले मैं वो फोटोग्राफ आपको दिखाता हूँ। न्यूज़ में हम अक्सर देखते हैं कि एक्सीडेंट्स हुआ है, ट्रेन का एक्सीडेंट, एरोप्लेन का एक्सीडेंट। यहाँ पे आपके सामने वो तस्वीर है। बहुत बार फ्रिक्वेंटली हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिज कोलैप्स हो गया है। यहाँ पे ये जो कार है उसको आग लग गई है। यहाँ पे टैंकर है, टैंकर को आग लग गई है। ये देखो, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे भी आग लग गई है, एक्सीडेंट हो चुका है ऐसे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्रिज कोलैप्स हुआ है। यहाँ पे भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे बहुत बड़ी आग लग चुकी है। ये धुआं आप इसका देख सकते हैं कितना दूर दूर तक गया है। यहाँ पे भी एक एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी वजह से देखो आप कितना डिजास्टर यहाँ पे हो चुका है। अब ये जो सारे एक्सीडेंट है वो रोड एक्सीडेंट नहीं है, याद रखो, ये सारे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हैं। यहाँ पे भी ये जो पाइपलाइन है पेट्रोल की हो सकती है, तो वहाँ पे कुछ ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पाइपलाइन है और वो ये दूसरा जो फोटोग्राफ है, यहाँ पे लीकेज जो है, वाटर लीकेज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका। तो मेरा जो दिखाने का जो मतलब है यहाँ पे फोटोग्राफ्स, तो एक्सीडेंट जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे आप देख सकते हैं, हाथ से या इधर उधर आमने हमारे आजू बाजू में या फिर न्यूज़पेपर में भी हम बहुत बार देखते हैं। इंडस्ट्री में या फिर जो भी हमने एग्जांपल अभी देखा, वहाँ पे बहुत सारी बार एक्सीडेंट ऐसे होते हैं। तो जो भी हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, व्हीकल्स हो सकता है, कंटेनर हो सकता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल हो सकता है, या फिर होम में भी, घर में भी हमारे हो सकते हैं। तो बहुत जगह हम जो है मशीनरी या फिर कुछ कंटेनर मटेरियल हम यूज़ करते हैं जो कि रिस्क में होता है। तो जो भी मटेरियल है वो सेफ़ है या नहीं, उसका उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। हाउ टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ सच अ मटेरियल। तो वो टेस्टिंग करने के लिए हमें अलग अलग मेथड है। तो टेस्टिंग मटेरियल का होता है, ऑब्जेक्ट का होता है। तो उसके दो टाइप होते हैं टेस्टिंग के। एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और दूसरा होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो होता है उसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये क्रैश टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट। तो ये अलग अलग टेस्ट जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आता है, जिसमें कि मटेरियल के ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाल दिया जाता है और उसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो चेक की जाती है। तो इसमें मटेरियल जो है पूरा, हमारा जो सैंपल है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दूसरा जो टाइप होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, तो उसमें बहुत सारे टेस्टिंग्स होते हैं, जैसे कि रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, एक्वास्टिक इमिशन टेस्टिंग, ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग है। ये सारे हम देखने वाले नहीं है। ये जो टेस्टिंग है, अलग वीडियो जो है उसमें डिटेल में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। सो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग बेसिकली इज ए पार्ट ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। यहाँ पे याद रखो कि हम जो टेस्टिंग, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो देखने जा रहे हैं वो मेडिकल फील्ड का नहीं देखने वाले हैं, वो हम इंडस्ट्रियल फील्ड का देखने वाले हैं। सो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो बेसिकली एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इंडस्ट्रियल टेस्टिंग होती है, वहाँ उसका पार्ट होता है। तो अभी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में मटेरियल या सैंपल को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, बिना डिस्ट्रॉय किए ही उसके अंदर कुछ फॉल्ट है क्या वो हम चेक कर सकते हैं, कुछ लीकेज है क्या वो चेक कर सकते हैं, कुछ क्रैक है क्या, फॉल्ट है क्या, वो सब कुछ हम चेक कर सकते हैं यूजिंग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। और उसमें अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो है एक बहुत ही पॉपुलर टेस्टिंग है, जो कि कम कॉस्ट में एक अच्छा रिजल्ट हमको देती है। तो ये इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है। तो बहुत अलग अलग सारे टेस्टिंग है, रेडियोग्राफी टेस्टिंग हो सकती है या फिर एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग है। ठीक है, उसके बारे में अलग वीडियो है। अब विल जस्ट फोकस ऑन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो पहले हम जान लेते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का प्रिंसिपल या फिजिक्स क्या है इसके पीछे का। तो इसके पीछे का जो फिजिक्स है या फिर प्रिंसिपल है वो है रिफ्लेक्शन। इसको इको साउंडिंग ऐसा भी बोलते हैं। तो देखते हैं, साउंड पल्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम
the interface of two different media and time duration of transmitted and received pulse indicates presence of flaw. तो पूरा डिटेल में हम देखने वाले हैं, इसका जो प्रोसेस है वो पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। शॉर्ट में हम देखेंगे कि ये क्या प्रिंसिपल है इसका। तो ये जो आप देख सकते हैं ये सैंपल है, सैंपल के अंदर यहाँ पे कुछ तो क्रैक है या फिर कुछ कैविटी या फिर होल है, वो बाहर से विजुअल इंस्पेक्शन से हम देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स एग्जैक्टली क्या है वो शॉर्ट में हम देखेंगे। जब भी कोई मेटल वाइब्रेट होता है तो वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है, और साउंड वेव्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है इंफ्रासोनिक, दूसरा होता है ऑडिबल, तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक। अभी इंफ्रासोनिक जो होता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लेस दैन 20 हर्ट्ज होती है। एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स इज earthquake. Second category is audible. All of you are aware about audible. हम जो है ह्यूमन बींग्स कैन लिसन टू द ऑडिबल साउंड वेव्स। तो ह्यूमन बींग जो है ऑडिबल साउंड को सुन सकते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेंज वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी रेंज है उसकी ऑडिबल रेंज की, अच्छी तरह से याद रखो इसे। देन अल्ट्रासोनिक वेव्स, लास्ट जो कैटेगरी होती है based on the frequency of sound waves, that is a ultrasonic. If the frequency of the sound waves is greater than 20 kilohertz, तो उस साउंड को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अभी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डायरेक्शनलिटी। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है हाईली डायरेक्शनल होते हैं कंपेयर्ड टू इंफ्रासोनिक एंड ऑडिबल साउंड वेव्स। दोनों की तुलना में इनकी जो डायरेक्शनलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। दूसरा एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन, तो एक कम रीजन में इसकी एनर्जी हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। इसकी वजह से अल्ट्रासोनिक वेव जो है बहुत सारी जगह पे एप्लीकेशन में आ जाती है। सो अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसलिए उसकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है इसलिए उसका डिफ्रैक्शन कम होता है, इसलिए वो जो डायरेक्शनलिटी है वो प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है, और उसमें एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन जो है आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस हाई फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कैसे होती है। तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैंपल है, और ये जो आप देख रहे हैं फोटोग्राफ में ये होता है ट्रांसड्यूसर। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर। ओके, सो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इसमें होता है एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इसके अंदर होता है, और उसकी वजह से वहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जाता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को, और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। और वो जो वेव्स है यहाँ पे नीचे जाते हैं और रिफ्लेक्ट होते हैं, और वहाँ से हमें पता चलता है कि मटेरियल के अंदर कुछ फॉल्ट, क्रैक वगैरह है क्या नहीं, वो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखाई देता है। वो पूरा प्रोसेस हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस भी करता है, और अल्ट्रासोनिक वेव्स उसके ऊपर अगर गिरती है तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट भी करता है। तो दोनों काम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के होते हैं। तो डिटेल में हम देखने वाले हैं कैसे वो प्रिंसिपल काम करता है यहाँ पे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में। तो एनिमेशन के जरिए हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं। तो ये जो है एक स्पेसिमेन है, सैंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्पेसिमेन सैंपल एक्चुअल फोटोग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये विजुअलाइजेशन है उसका। और इसके अंदर कुछ फॉल्ट हो सकता है, कैविटी हो सकती है, होल हो सकता है, क्रैक हो सकता है, कुछ भी फॉल्ट हो सकता है इसके अंदर जो कि हमें बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, वही हमें चेक करना है अभी यूजिंग अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर। देन यहाँ पे हम एक अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर या फिर प्रोब यूज करते हैं। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल उसके अंदर है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। तो क्या होता है, यहाँ पे जैसे हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक सिग्नल निकलेगा। अभी वो सिग्नल जो है हम देख तो नहीं सकते, तो उसके लिए हम एक डिस्प्ले डिवाइस यूज़ करते हैं। ये CRO भी हो सकता है या फिर आपका लैपटॉप कंप्यूटर भी हो सकता है। तो इसको हम मॉनिटर बोलेंगे। एक्स एक्सिस में होता है टाइम और वाई एक्सिस में होता है इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासोनिक पल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेड जो लाइन दिख रही है दैट इंडिकेट्स ए पल्स। तो यहाँ पे एक पल्स जनरेट होती है, और यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पल्स या फिर स्पाइक यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही पल्स प्रोड्यूस हो जाती है वो पल्स जो है वो नीचे आ जाती है,
मटेरियल के अंदर और वो फिर रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाती है। तो वो जो पल्स यहाँ पे आई है नीचे और फिर रिफ्लेक्ट होके ऊपर गई, अभी रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, दूसरा जो हिस्सा, दूसरा जो सरफेस है मटेरियल का वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे नीचे जो है अलग मटेरियल है यहाँ पे, सो ये जो रीजन है यहाँ पे अलग मटेरियल है, यहाँ पे ये जो है स्पेसिमेन है हमारा। तो ये अलग अलग मटेरियल्स है, इसलिए इंटरफेस जो होता है अलग अलग मटेरियल का, मीडियम का यहाँ पे होता है, और वहाँ से साउंड वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और फिर ऊपर आ जाती है। और जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव्स ऊपर आ जाती है, वही पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल फिर उसको डिटेक्ट करता है और वो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता है। तो मैं फिर से एक बार आपको दिखाऊंगा ये। तो यहाँ पे देखो आप, ओके, सो ट्रांसड्यूसर को ऑन किया, पल्स यहाँ पे स्टार्ट हो गई और पल्स गई नीचे और फिर रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ गई। ओके, तो यहाँ पे दो पल्सेस आपको मिलते हैं। ये होती है आपकी इनिशियल पल्स और ये जो होती है ये फाइनल पल्स आप बोल सकते हो उसको, या फिर रिफ्लेक्टेड पल्स आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है, कितना टाइम इसको लगता है एक पर्टिकुलर पल्स को रिफ्लेक्ट होने के लिए। ठीक है, अभी क्या करते हैं यहाँ पे, इतना टाइम लगता है यहाँ पे। ठीक है, ऑल राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रोब है इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो जैसे ही हम ये जो रिफ्लेक्ट प्रोब है या फिर ट्रांसड्यूसर है उसको हम शिफ्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे जैसे शिफ्ट करते हैं, सपोज कि यहाँ पे वो जो है फॉल्ट है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, फिर से ट्रांसड्यूसर को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे एक पल्स आपको फिर से मिलेगी, यहाँ पे देखिए रेड लाइन जो है यहाँ पे पल्स, और फिर से आपको यहाँ पे 0 टाइम में आपको एक और एक पल्स यहाँ पे मिलेगी स्क्रीन के ऊपर। तो अभी क्या होता है कि यहाँ पे फॉल्ट है या फिर कुछ कैविटी है, क्रैक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है कुछ हिस्सा यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, बाउंस होगा इसके ऊपर से, और कुछ हिस्सा जो है वो नीचे जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देखिए यहाँ पे जैसे ही कुछ हिस्सा जो है ऊपर जाएगा वो जल्दी जाएगा, पहुँच जाएगा, और वो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल उसको डिटेक्ट करेगा। तो उसकी वजह से आपको एक पल्स यहाँ पे मिल जाएगी, और दूसरा जो हिस्सा है अल्ट्रासोनिक वेव्स का वो नीचे जाएगा और वो रिफ्लेक्ट होके फिर अल्ट्रासोनिक ट्रांजिस्टर जो है वहां पे पहुंच जाएगा। तो देखिए, ओके, तो यहाँ पे जो पहली पल्स है, ये पल्स मिली है आपको बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक फॉल्ट है, क्रैक है, और वहाँ से साउंड वेव्स जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्ट हो चुके हैं और वो जल्दी पहुँच गए हैं। तो इसलिए एक टाइम कम ड्यूरेशन में यहाँ पे आपको एक पल्स मिल जाती है। और ओरिजिनल पल्स यानी कि ये लंबा जो ट्रैवल किया है उसने जर्नी, तो वो जो पल्स है आपको रेगुलर टाइम इंटरवल में आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरह से 2 की जगह आपको यहाँ पे अगर 3 पल्सेस मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मटेरियल में, उस रीजन में कुछ तो कुछ फॉल्ट है, क्रैक है उसके अंदर। ये सिंपल मीनिंग इसका है। तो यहाँ पे आप ये फोटोग्राफ, एक्चुअल फोटोग्राफ में भी ये देख सकते हैं कि 3 पल्सेस यहाँ पे, फर्स्ट पल्स, सेकंड पल्स एंड थर्ड पल्स। तो आपको अगर सिर्फ 2 ही पल्सेस यहाँ पे दिखते हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर, वहाँ पे उस रीजन में कोई फॉल्ट नहीं है। अगर 3 पल्सेस या फिर उससे भी ज़्यादा आपको दिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो ऐसे पीस को आप बाहर निकाल सकते हो। और वो जो सैंपल है उसके अंदर वो जो फ्लॉ है, क्रैक है, वो कितनी डेप्थ पे है वो भी हम जान सकते हैं। उसको कैसे, एक फॉर्मूला यूज करके, सिंपल फॉर्मूला है, द डेप्थ ऑफ दैट फ्लॉ फ्रॉम ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर से वो कितना दूरी पर है वो हम एक सिंपल फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। डेप्थ of flaw is equal to Vt by 2. What is V? V is the speed or velocity of ultrasonic waves in the specimen, and T is the time required for that particular pulse. मतलब कौन सा, ये वाला टाइम। ओके, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है दैट इज अ T। ओके, ये वाला T नहीं, ओके, ये वाला T नहीं, ये जो वाली पल्स है वो हमको कंसिडर करनी, क्योंकि ये जो पल्स आती है वो कहाँ से आती है, ये फ्लॉ से आती है, ओके, या फिर क्रैक से आती है, और ये जो आती है वो कहाँ से आती है, ये बैक सरफेस से आती है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन द स्पेसिमेन, ये स्पेसिमेन आपका मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, सिरेमिक हो सकता है, कौन सा भी हो सकता है जो आप टेस्ट कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 2। तो यूजिंग सिंपल फार्मूला हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक, उसकी डेप्थ को। तो यहाँ पे आप एक अलग अलग स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप देख सकते हो उसके अल्ट्रासोनिक जो टेस्टिंग मशीन्स होते हैं उसके जो डिस्प्लेज है, कुछ इस तरह से अलग अलग मशीन्स, सैंपल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है ये, तो ये जो है वो है ट्रांसड्यूसर।
सो एक्चुअल ट्रांसड्यूसर इज समवॉट लाइक दिस। इसके अंदर पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है, इसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं। अभी हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। सो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो है बहुत जगह पे एप्लीकेशन है उसके। तो यहाँ पे आप पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आप देख सकते हो कि रेलवे ट्रैक्स। तो रेलवे ट्रैक जो है रेगुलरली चेक करने पड़ते हैं फ्लॉस के लिए, डिफेक्ट के लिए, क्रैक के लिए। अभी जो डिफेक्ट आते क्यों आ जाते हैं? बिकॉज ऑफ द यूसेज, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं उसमें, जिसकी वजह से इसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं ट्रैक में। अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट आ जाता है तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए रेगुलर चेकिंग ज़रूरी है, और उसके लिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग बहुत ही यूजफुल है, बिकॉज ये कॉस्ट इफेक्टिव है और टाइम इफिशियंट है। यह सिर्फ ट्रैक ही नहीं, उसके जो व्हील्स है या फिर हर कोई जो उसका जो पार्ट है, पुर्जा है इंपॉर्टेंट, तो उसको हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो व्हील है, व्हील प्लस एक्सल जो है उसका पूरा चेसी आप यहाँ पे देख सकते हो उसको, उसकी जो रेलवे के डिब्बे की जो है, तो वो यहाँ पे वर्कशॉप में लाया जाता है और उसको पूरा सा 360 डिग्री में उसको टेस्ट किया जाता है। तो ये जो आदमी दे है यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंदर से उसको टेस्ट कर रहा है। क्लोज व्यू आप यहाँ पे देख सकते हो उसको। ये जो है अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर है, वो अंदर यहाँ पे डाला जाता है यहाँ पे, और अंदर से, अंदर के रीजन से भी उसको टेस्ट किया जाता है। सो ये 360 डिग्री और 100% उसको चेक किया जाता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग यूज़ करके। नेक्स्ट है यहाँ पे पाइपलाइन। अगर कोई इंस्टॉल पाइपलाइन है तो उसका जो है डायमीटर तो आप पाइप का आसानी से मेजर कर सकते हो, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक ही साइड उसकी एक्सेसिबल होती है। तो इस समय अल्ट्रासोनिक का जो टेस्टिंग है बहुत ही यूज़फुल होती है। वहाँ पे हम थिकनेस मेजर कर सकते हो या फिर टेस्टिंग भी कर सकते हो मटेरियल की, कि कुछ फ्लॉ डिफेक्ट वगैरह है क्या, नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर लोहे का पाइप है, वाटर पाइप लाइन है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि वहाँ पे जंग लग जाता है अंदर से, और जंग लगने की वजह से वहाँ पे चोकअप हो जाता है। तो कौन से रीजन में चोकअप हुआ है वो आप डिटेक्ट कर सकते हो ये अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो है टेक्निक यूज़ करके। तो थिकनेस मेजर कर सकते हो आप उससे, और अगर थिकनेस अगर रेगुलर से ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पे जंग लग गया है, या फिर करोजन यहाँ पे हो गया है, या फिर कुछ पार्ट उसका जो है अंदर से लीक है, या फिर वहाँ पे वीक हो गया है, वो भी आप थिकनेस मेजरमेंट की टेक्निक यूज़ करके, अल्ट्रासोनिक टेक्निक यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ पे कितना क्लोजली, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा ये मेजर कर सकते हो या फिर टेस्ट कर सकते हो उसको। देन एरोप्लेन जो है उसको तो रेगुलरली टेस्ट करना पड़ता है, उसके अलग अलग जो पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसको रेगुलरली टेस्ट करना पड़ता है। कोई टैंक हो सकता है, वाटर टैंक हो सकता है, या फिर पाइपलाइन की पाइपलाइन हो सकती है, उसके पाइप जो है वो भी आपको रेगुलरली टेस्ट करना पड़ता है। तो वो जो है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की वजह यूज़ करके टेस्ट कर सकते हो। ये जो है गैस चेम्बर, गैस टैंक बोल सकते हो इसको, टैंकर जो होते हैं तो वो भी बहुत रिस्की होते हैं, तो उनको भी रेगुलरली आपको चेक करना पड़ता है। तो वो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग यूज़ करके कर सकते हो। लास्ट में देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग बाकी टेस्टिंग की तुलना में क्या एडवांटेजेस है? तो ये हाईली रिलायबल है। हाईली रिलायबल यानी कि क्या? ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल टेक्निक है, सिंपल प्रिंसिपल है इसका। तो वो यूज़ करके यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपके सामने ट्रांसपेरेंट रिजल्ट आता है। लो कॉस्ट, इसका जो मशीन होता है वो कॉस्ट कंपेयर टू अदर टेस्टिंग मशीन बहुत कम होता है। रेडियोग्राफी टेस्टिंग आप लोगे तो वहाँ पे उसके लाखों में कीमत होती है, और इसकी जो होती है वो हज़ारों में होती है। 20-30 हज़ार में आपको इसका जो है मशीन आ जाएगा, उससे आपको लाखों जो टेस्ट आप कर सकते हो। ईजी टू ऑपरेट, ये जो ऑपरेशन है उसका बहुत आसान होता है। आपको सिर्फ प्रिंसिपल थोड़ा सा फिजिक्स आपको पता होना चाहिए, आप आसानी से उसको ऑपरेट कर सकते हो। उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 10 मिनट में आप उसको सीख सकते हो। माइन्यूट डिफेक्ट्स कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड, अगर छोटा सा भी डिफेक्ट है, 1 मिलीमीटर का, आधा मिलीमीटर का, 0.1 मिलीमीटर का, वो भी आप इससे डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत छोटी होती है। कैन बी यूज फॉर स्पेसिमेन ऑफ एनी साइज, थिकनेस एंड शेप। तो स्पेसमेन आप कौन से भी साइज रहने दो, छोटा बड़ा, थिकनेस ज़्यादा बड़ी हो सकती है उसकी, या फिर शेप कैसा भी रहने दो आप, स्क्वायर क्यूब हो सकता है, या फिर रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप हो सकता है, कौन सा भी शेप रहने दो आप, उसको आप टेस्ट कर सकते हो। वेरी यूजफुल ओनली व्हेन वन साइड ऑफ द सैंपल इज एक्सेसिबल। तो एक एडवांटेज है उसका कि एक ही साइड अगर आपको एक्सेसिबल है तो वहां पे आप उसको टेस्ट कर सकते हो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के जरिए। लोकेशन और डेप्थ ऑफ डिफेक्ट कैन बी लोकेटेड, सिर्फ आप डिफेक्ट को फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हो, उसको किस डेप्थ में है वो भी आप उसको लोकेट कर सकते हो, उसकी डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर में है, 2 सेंटीमीटर में है, कितना अंदर है वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हो उससे। एंड लास्टली, नो स्पेशल सेफ्टी प्रिकॉशंस नीडेड।
अगर आप एक्सरे टेस्टिंग देखोगे तो वहाँ पे वो प्रिकॉशंस आपको बहुत सारे लेने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो है, अल्ट्रासोनिक वेव्स हम यूज़ करते हैं और वो 100% सेफ है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, डेंजरस ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। और उल्टा अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होते हैं वो फिजियोथेरेपी में यूज़ की जाती है, मेडिकल एप्लीकेशन है उसका, तो उसके लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है टेस्टिंग के लिए। तो ये हो गए एडवांटेजेस। अब देखते हैं लिमिटेशंस। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो है उसके डिसएडवांटेजेस भी है कुछ। नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स शेप। यहाँ पे आप एक फोटोग्राफ यहाँ पे देख सकते हो, ये फोटोग्राफ जो है एक्सरे रेडियोग्राफ है, एक गैस पाइपलाइन का एक फोटोग्राफ है, तो उसको टेस्ट करने के लिए आपको ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो है वो यूज़फुल नहीं रहेगी, इफिशिएंट नहीं रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा वहाँ पे कौन से रीजन में डिफेक्ट है, फ्लॉ है। नॉट सुटेड फॉर टेस्टिंग ऑब्जेक्ट दैट आर रफ लाइक वुड। यहाँ पे आप देख सकते हो वुड के लिए इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा ये। इरेगुलर शेप्स, वेरी स्मॉल पार्ट्स, वेरी थिन एंड इनहोमोजेनियस ऑब्जेक्ट्स। अगर बहुत छोटा पार्ट है, जैसे कि छोटा सा स्क्रू है, उसको अगर आपको अल्ट्रासोनिक के जरिए टेस्ट करना है तो वो भी पॉसिबल नहीं है आपको। बहुत ही थिन है सब सरफेस, तो उस केस में भी ये इतना इफिशिएंट नहीं होता है। अगर लेट से माइक्रोमीटर में है तो उस केस में भी ये इतना मतलब इफेक्टिव नहीं रहेगा। एंड लास्टली, सरफेस मस्ट बी क्लीन बिफोर यूज़। तो कौन सा भी टेस्ट आप अल्ट्रासोनिक का टेस्ट करते हो, मतलब हर समय आपको वो सरफेस जो है क्लीन होना चाहिए, पहली बात। अगर गंदगी है वहाँ पे तो आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। कपलेंट इज रिक्वायर्ड बिटवीन ट्रांसड्यूसर एंड स्पेसिमेन। अब ये कपलेंट क्या होता है? कपलेंट एक तरह का लिक्विड या ऑयल होता है जो कि आपको यहाँ पे स्पेसिमेन और ट्रांसड्यूसर दोनों के बीच लगाना पड़ता है। यहाँ पे आप एक्चुअल फोटोग्राफ यहाँ पे देख सकते हो, ये एक जेल है जो आपको हर समय, हर टेस्ट के पहले यहाँ पे लगाना पड़ता है सरफेस के ऊपर। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे अगर एयर गैप है, यानी कि ट्रांसड्यूसर और स्पेसिमेन के बीच अगर एयर गैप है, तो उसकी वजह से आपको एडिशनल रिफ्लेक्शंस मिलते हैं और गलत आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो अवॉइड करने के लिए आपको एक इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड जैसे कि ऑयल, जेल या फिर इवन वाटर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये इमेज में देख सकते हो, इस तरह से यूज किया जाता है और उसको एयर हटाई जाती है। सो दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ दैट इज अ कपलेंट। ऑलराइट, दिस ऑल अबाउट अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, आपको कंसेप्ट जो है समझ में आए होंगे। एंड फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग।